बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जदीद फ़ैशन में खालिद सिद्दीकी आप सबको खुशामदीद कहता है। आप लोग जहाँ कहीं पे भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं एक लेडीज़ सिंपल शर्ट की कटिंग करने जा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल, बहुत इजी इसका मेथड है। ये काम जो हमारी घर में हमारे ख़वातीन जो है इसको आराम से जो है वो कट करके स्टिच कर सकती हैं। ये कि ये है तो सिंपल मगर है प्रोफेशनल कि हमारी जो है वो एक जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी रिवायती जो कल्चर है उसके अंदर जो है जो लेडीज़ हमारी जो है शर्ट पहनती हैं तो उसकी कटिंग कैसे होती है तो वो कटिंग मैं करने जा रहा हूँ। इसका मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट समझाता हूँ। मेजरमेंट जो है वो लेंथ 39 है और इसके शोल्डर जो हैं वो 13.5 है। 20.5 इसके जो है वो स्लीव लेंथ है और 20.5 इसका जो है चेस्ट है। 15 इंचज़ इसकी वेस्ट है। 21 इंचज़ इसकी हिप लाइन है और इसका 24 दामन है और 17.5 पे जो है इसके चौक ओपनिंग होंगी। और ये स्लीव इसकी जो कटेगी वो बेल स्लीव कटेगी, यानी कि ये एल्बो यहाँ तक एल्बो तक जो है फिटिंग में होती है। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये जो है लूज़ होती है, जो यानी कि इसको आप जो है वो बेल बॉटम स्लीव्स भी कह सकते हैं। तो ये वो उस स्टाइल में स्लीव कटेगी। तो सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है। समझिए, देखिए, सीखिए। नहीं समझ में आए मुझे मैसेज कीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। और कोई बात मेरे हवाले से आपको अपनी कोई राय देनी है मेरी वीडियो के हवाले से, वो भी आप ज़रूर मुझे आप बताएं, क्योंकि आपकी जो राय वो मेरे लिए बहुत कीमती है। और यानी कि मुझे अपनी वीडियो और उसको इम्प्रूव करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लेट स्टार्ट। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखिए, हमने ये 2 पीस अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैं सैम्पल क्योंकि कट कर रहा हूँ। ये फ्रंट और बैक, यानी कि हमने इसको हम सपोज़ करेंगे तो वैसे डबल होके कटता है पीस, यानी कि डबल पल्ले पे कटता है फ्रंट, डबल पल्ले पे बैक होता है। ये मैंने फ़िलहाल क्योंकि ये मैं वीडियो के लिए मैं ये कट कर रहा हूँ तो इस ये फ्रंट पीस रखा हुआ है, ये इसके नीचे इसका बैक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्ट्रेट जो है एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वीडियोस, उसके अंदर ये सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि यहाँ पे आर्म होल किस तरह बनेगा। तो ये चीज़ चूँकि देखें, मेजरमेंट किसी की बॉडी की लेके कटिंग करना वो कटिंग अलग होगी। एक बेस्ट फिटिंग शर्ट आई हुई, यानी कि एक सैम्पल दिया है कि यार ये सैम्पल की मेजरमेंट है और हमने इस मेजरमेंट से शर्ट करनी है। तो ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये बेस्ट फिटिंग शर्ट की मैं कटिंग कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बनी हुई शर्ट आई, एक कमीज़ आई लेडीज़ की, उसकी मैंने मेजरमेंट ली है और उसको मैं कट कर रहा हूँ। तो उसका जो आर्म होल बनेगा उसको समझने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको समझाऊँगा, उसको समझिए। अब चूँकि इसके आर्म होल का हिसाब किताब ये होता है कि जो स्लीव की ये जो राउंड होता है, यानी कि इस तरह जो राउंड लिया जाता है उससे ये मेजरमेंट कर ली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर ये 8 इंच आ रही है इसका ये चीज़, यानी कि ये आर्म होल से लेके डाउन, ऊपर से डाउन, और ये 8 इंच अगर ऐसे आ रही है ऐसे राउंड में, तो ये जो है ये जो 8 इंच आ रही है तो इसका ये जो राउंड बनेगा ये 9.5 इंच बनेगा। तो मोंडा जो है उसका जो ये आर्म होल कटेगा वो 9.5 इंच कटेगा। जब आप ये स्लीव्स काटेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरी स्लीव्स आ जाएगी। तो ये मैं अभी कट करूँगा, आप इसका जो मैंने मेजरमेंट ली हुई है वो है 9.5 इंच, यानी कि इसका जो ये आर्म होल का हम जब स्लीव्स काटेंगे तो उसमें हम 8 इंचज़ इधर रखेंगे, तो ये हमारा 9.5 इंच ये पूरा डाउन होगा ऐसे, ठीक है। तो ये समझे इसको, ये स्ट्रेट निशान कर लिया है। उसके बाद 39 इसकी शर्ट की लेंथ है, तो 39.5 पर, यहाँ पे 39.5 पर आपने एक ये करनी है और ये 1 इंच इसमें अलाउंस यहाँ पर बढ़ा देना। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वीडियो में शायद पूरा नहीं आ रहा हूँ मगर मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने 7.5 पे एक मेजरमेंट वो करनी है, क्योंकि साइज़ ये ज़्यादा हैवी नहीं है, यानी कि वेस्ट जो शर्ट की शो हो रही है वो 17 इंच यानी कि 34। तो ये 34 यानी कि बॉडी की लूजिंग पे ये आ जाएगी। अगर बॉडी मेजरमेंट में मेरे ख्याल में 32 होगी, तो ये आपने जो है इसको 15 इंच, पौने 15 यानी कि 14, 3, 4, 15 इंचज़ पर आपने उसकी वेस्ट लाइन लगा लेनी। अब जैसे कि यानी कि छोटी लेंथ आ रही है, छोटा साइज़ आ रहा है,
तो वेस्ट लाइन उसी हिसाब से आगे पीछे होती है। अब जैसे कि साइज़ थोड़ा हैवी है, यानी कि चेस्ट जो है वो 25 है, 26 है, यानी कि थोड़ी सी यानी कि हैवी शर्ट है, तो उसमें फिर वेस्ट उसके हिसाब से नीचे उतरेगी। मगर 16 इंचज़ तक जो है वेस्ट जो एक लेडी की बनती है, हैवी से हैवी साइज़ हो 16 इंच तक बनती है, यानी कि 15 और 16 के दरमियान में ये यानी कि जो बड़े साइज़ की शर्ट्स आएंगी वो बन जाती हैं वेस्ट। ये मैंने 1434 पे यानी कि पौने 14 पे हमने इसका निशान लिया ऊपर से यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से हमने 7 इंचज़ पे जो है हमने इसका हिप लाइन लगा दिया। ये वैसे तो ये बेस्ट फिटिंग शर्ट है, यानी कि हमने एक शर्ट आई उसकी मेजरमेंट उतार के हम उसको काट रहे हैं, तो हमारे पास इससे हम यानी कि जो दामन पे हम निशान लगाएंगे उससे हम चौक का निशान ले लेंगे, चौक ओपनिंग जो होगी इसकी, तो वो हम ले लेंगे। तो वो 17.5 इंच यानी कि 17.5 इसका चौक ओपनिंग आ रही है ना, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी हमने निशान कर लिए हैं, अब इन निशानात को हम लोग सीधा सीधा कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लेंगे ऐसे ना। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, सही है। और ये देखें, ये दामन का भी निशान उठाया हुआ है। इस दामन के निशान से हमने इस शेप पट्टी का स्केल से इस अंदर वाली साइड नहीं है, इस वाली साइड से हमने इसको शेप करना है। यहाँ से इसमें 1/2 इंचीज़ हमने स्टिचिंग अलाउंस रखा है, और ये हल्का सा शेप में रहेगा। दामन कभी भी स्ट्रेट नहीं कटता, चाहे वो जेंट्स का दामन हो या लेडीज़ का दामन हो, दामन में यहाँ पे हल्का सा शेप रहना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट कर देंगे तो ये लटकेगा, नीचे नोक बन जाएगी। इसको हल्का सा कव रखा जाता है, हल्का सा कव रखेंगे ऐसे, तो उससे ये होगा कि जब आप स्टिच करेंगे तो दामन नीचे से नोक नहीं बनेगी। ये जेंट्स का स्ट्रेट दामन हो या लेडीज़ का स्ट्रेट दामन हो, आपने यहाँ पे इस साइड पे हल्का सा इसको कव देना, ½ इंच का, यानी कि स्ट्रेट लाइन करके ½ इंच आपने उठा देना है। ठीक है, अब इसको आप समझें, ये जो चीज़ है मेन समझने की, यहाँ पे आप इसको समझें। देखिए, हमने ये निशान उठा लिया था। इसका जो नेक साइज़ है वो है 6.5 यानी 6.5 इंच। तो 6.5 का यहाँ पे दूसरा हिस्सा आएगा, वो आएगा 314 यानी 3.25 इंच। 3.25 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया नेक का। और इसका जो शोल्डर है वो 13.5 यानी 13.5 इंच। तो 13.5 का हो जाएगा 13 का हाफ 6.5, और उसमें हाफ आपने वो किया, हाफ का यानी कि हाफ आएगा 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 6.25 यानी 634 ये आपका हो गया फिक्स शोल्डर। इसमें आप ½ इंच स्टिचिंग अलाउंस देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 714 यानी 7.25। और यही 7.25 आपने जो है यहाँ पे अपने निशान कर लेना, ताकि ये स्ट्रेट निशान उड़ जाए। ये देखें, ये स्ट्रेट निशान उड़ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे शोल्डर लेडीज़ का डाउन नहीं होता, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ली है इससे ½ इंच आपने, बस ये ½ इंच आपने जो है इसको नेक साइज से यहाँ पे शोल्डर की तरफ ये डाउन करना है। ½ इंच, हाफ से 1.25 इंच पे भी जा सकते हैं, मगर ये कि ½ इंच यानी कि सही है, यानी कि अच्छी इससे फिटिंग आती है। अब इसके बाद हमारे चेस्ट साइज है 20.5। 20.5 का सेकंड पार्ट बनेगा 10.25, मगर ये 20.5 है तो इसका यानी कि ये हमने ये हाफ साइज ही लिया हुआ इसका, तो ये 20.5 का ही ये जो है इसका हाफ इसका वो लगेगा। ये देखें आप, ये आ गया दूसरा पार्ट 10.25 यानी कि 10.14। ठीक है, 10.14, ये 10.14 यानी कि 10.25 और 10.25 ये हो गया आपका 20.5। ठीक है, यानी 20.5। 17 इंचज़ की वेस्ट लाइन है, तो इसका हाफ होगा 8.5 यानी कि 8.5। ये आपने 8.5 ये निशान कर लिया। ठीक है, अब इसकी हिप लाइन बन रही है चौक ओपनिंग से। ये मैंने वैसे हिप की लाइन ली है, अगर जैसे हम मेजरमेंट ले रहे हैं बॉडी की, तो उसमें फिर हम हिप लाइन पे ही हम यानी कि वो करेंगे, यानी कि इसके हिप के वो करेंगे। मगर ये चूँकि हमने एक बेस्ट फिटिंग शर्ट की मेजरमेंट की है, और उसमें हमें पता है कि इसकी नीचे से जो चौक की ओपनिंग है वो कितनी है, वो हमें पता है। तो अब हम जो है उसको वो लगाएंगे हम निशान, वो आप इसको देखिएगा। ये जो मैंने दामन का निशान लगाया है, इस निशान से मेरे पास 17.5 पे इसकी चौक ओपनिंग हो रही है। तो ये जो ऊपर हमने निशान है, नीचे वाला निशान नहीं, ऊपर वाला जो निशान है, उससे हमने जो है ये देखें, ये ले लेंगे। देखें, हमारी 7 इंच पे जब हमने हिप की लाइन ली थी, उसी के ऊपर ही तकरीबन चौक आ रहा है, यानी कि हिप यहीं पे बन रही है। अब यहाँ से हमने जो है 21 इंचज़ पे इसका जो है वो सेकंड पार्ट जो है उसका उसके हिसाब से हमने जो है ये निशान करना है। तो 21 का हाफ होगा 10.5 यानी कि 10.5 + 10.5 21 इंच। ठीक है, हमने ये निशान कर लिया।
अब हमारे पास ये निशान आ गया। अब इसको हम किस तरह मार्किंग करेंगे, ये इसको ज़रा और तलब है, इसको ज़रा आप नोट कीजिएगा। देखिए स्केल ये है शेप पट्टी ना, अब इसको हम जो है ये अंदर वाली साइड जो है इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये ऐसे स्ट्रेट भी लगाते हैं मगर चीज़ सही नहीं है, यहाँ भी शेप होना चाहिए, इधर भी शेप होना चाहिए। ये जो आप वेस्ट से लेके हिप पे जाएंगे यहाँ पे भी शेप होना। आप देखेंगे यहाँ स्केल की एडजस्टमेंट कैसे होती है, इसको आप समझें। ये अंदर वाली साइड है, इसको आपने चेस्ट की जो निशान लगाया है 10.14 पे या 10.15 पे, और ये 8.5 यानी 8.5 पे वेस्ट, इन दोनों निशानों को आपने इस तरह मिला लेना है। ये देखें ये निशान मिला लिया। और अब ये देखिए ये पहले इसको यहाँ से लिया, अब इसको जो है हम ऐसे इसी को ऐसे रख के इसी शेप में ये वेस्ट से लेके हिप तक ये निशान हमने लेके चले जाना है। ये देखें, ठीक है, ये हमारा निशान आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारी चौक ओपनिंग होगी। अब दामन हमारा जो है 24 का सेकंड पार्ट होगा 12 इंच यानी कि 12 इंचज़। अब हमने 12 इंचज़ पे इसको मार्किंग कर लिए। 1 इंच हम यहाँ पे इसका स्टिचिंग अलाउंस रखेंगे, जो यहाँ पे फोल्ड होगा, चौक बनेगा तो फोल्ड होगा, वो हम यहाँ पे रखेंगे, उसको आप समझें, ठीक है। अब उसका क्या करना है कि ये जो हिप लाइन बन रही है यहीं से ओपनिंग होगी चौक की, तो 1 इंचज़ जो है हमने यहाँ से इसको ये रख लिया, ये 1 इंच का ये अलाउंस आएगा। अब यहाँ पे लोग अक्सर ये गलती करते हैं, और मैं जो देख रहा हूँ वो ये होता है कि यहाँ पे लोग जो है ना इस शेप पट्टी से ऐसे राउंड में ही करते हैं। राउंड नहीं करें, चौक जो है वो स्ट्रेट पे काटें आप, यानी कि इसके जो कटिंग हो स्ट्रेट हो, राउंड नहीं हो, ऐसे राउंड नहीं हो। ये इसमें क्या होता है कि जब शर्ट बनता है और राउंड में जब कटा होता है तो ये चौक पे से गुल उठ रही होती है शर्ट, जो कि गलत है। ये चीज़ आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, इसको मेरे इस मेथड से काटिएगा, और उसके आप इसको जो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा कि मैंने जो है चीज़ सही बताई है। अब ये देखिए स्ट्रेट हमने लाइन लेनी चौक से लेके दामन के यहाँ तक, ठीक है। ये देखें दामन के यहाँ तक हमने ये ले ली लाइन, सही है। अब आपने क्या करना है कि ये देखें मैं सारी को ये वो करूँगा, ये हो गई है। अब ये राउंड इसकी तरफ आए, हमने क्योंकि मेजरमेंट की हुई है कि हमें ये जो आर्म होल का जो ये करना है, ये 9.5 पे हमें लेके आना है, क्योंकि 8 इंचज़ हमारी जो है वो आस्तीन की जो हमारी जो आर्म होल की जो ये आएगी 8 इंचज़ है, तो आर्म होल का जो ये राउंड कटेगा ये 9.5 इंच कटेगा, उससे 1.5 जो है कम आस्तीन का ये कटेगा। तो जब ये राउंड ऐसा आएगा, डाउन होगी आस्तीन, तो ये पूरा इस पर जो है आर्म होल पर फिट हो गया होगी। आप इस चीज़ को यानी कि ये इस स्केल को आप वो करिएगा ड्राइंग और स्टिच करिएगा, फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने जो शोल्डर की ये जो डाउन किया था 1/2 इंच यहाँ से रख के, और तकरीबन 1/2 इंचज़ यहाँ पे फ्रंट पे लाजमी शेप दिया करें, ये शेप, इससे क्या होगा आपका फ्रंट हमेशा क्लियर रहेगा। 1/2 इंच से ये राउंड ये इसका शेप आएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसी से फिर हमने ये राउंड कर लिया। अच्छा, इसको मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लोग नहीं करते मेजरमेंट, मगर मेजरमेंट करना ज़रूरी है। ये देखें ये जो पॉइंट हमारे चेस्ट का बना है वहाँ से रख के और जहाँ पे शोल्डर डाउन हुआ है वहाँ तक, अब ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है तो उसको क्या करना है, आपने हल्का सा आपने इसको ऊपर उठा लिया। ये देखें हल्का सा आपने ऊपर उठाया और इसको फिर मेजरमेंट कर लिया एक दफ़ा दोबारा। 9 पॉइंट ये देखें पूरा, यानी कि ये 9.5 इंच आ रहा है। ये देखें 9.5 इंच, ये हमारा आर्म होल की गुलाई ये राउंड कटेगा 9.5 इंच। और जब स्लीव्स काटूंगा आप देख लिएगा, अभी हमारी ड्राइंग हो गई है फ्रंट की, और ये हमारा चौक ओपनिंग होगी, ये हमारी चौक ओपनिंग होगी, ये हमारा साइड का वो आ गया। यहाँ पे हम तकरीबन 2 इंचज़ जो है वो हम इसमें अलाउंस लेडीज़ में देते हैं। ये 2 इंच अलाउंस पे रख के हम इसको काट के, और यहाँ पे हिप पे 1 इंचज़, हिप से लेकर दामन तक 1 इंचज़, ठीक है। ये देखें अब मैं इसको कट कर रहा हूँ, उसको देखें आप। ये हमने नेक तक लेके गए और उसके बाद ये 1/2 इंच हमने डाउन कर दिया, ठीक है। और ये हमने इसकी ऐसे मार्क उठा ली, ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये नेक का जो है यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब ये हमने आधे इंच ये शेप लेके इसको हमने कट कर लिया। बहुत आराम से ये जब आप आर्म होल की कटिंग करें तो बहुत यहाँ पे यानी कि सॉफ्ट हैंड यूज़ करें, ताकि मूंडा जो है आपका जो ये राउंड है ये बहुत यानी कि साफ़ सुथरा कटे। अब ये 2 इंचज़ हमने ये जो निशान किया है, इस निशान पे स्टिच होगा, और ये हमने बढ़ता हुआ रखा कि कभी कोई लूज़ टाइट वगैरह करना हो तो हमारे पास ये अलाउंस मौजूद होगा। लूज़ करनी होगी शर्ट तो हम यहाँ से लूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये अलाउंस छोड़ा जाता है। उसके बाद ये 2 इंचज़ आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, मगर अंदर ज़्यादा दबाव रहेगा तो फिर वो
शर्ट प्रेस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो बेहतर ये है कि बस 2 इंचज़ के अंदर अंदर जो है वो आप इसका अलाउंस रख लें। अभी आपने जो है सीधा इसको यहाँ से देखिए, हिप लाइन से मैं स्ट्रेट ले गया हूँ, बल्कि क्योंकि ये इसकी हिप लाइन 21 है, दामन 24 है, तो ये काफ़ी यानी कि ए लाइन हो रही है। अभी चूँकि ये एक शर्ट है जिसकी दामन थी 24, तो वो ज़ाहिर बात है मैंने वो काटा। अब ये देखें, ये हमने फ्रंट कट गया, ये हमारा फ्रंट कट गया। अब हमने बैक काटना है। बैक को अब आपने समझना, ये यहाँ पे इसकी चेंज है थोड़ा सा, बैक का जो है बस यहाँ पे चेंज, बाकी सारा बिल्कुल एज इट इज़ यही कटेगा। तो इसको आपने समझना है। ऊपर से भी आपने जो है वो ये बराबर काट लिया, ये देखें कहाँ तक, जहाँ तक शोल्डर डाउन किया वहाँ तक आपने बराबर काट लिया। और ये आपने इसको ये एक यहाँ पे मार्क कर लिया गले का, हाले का, यानी कि नेक जो बनेगा उसका आपने ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये ज़्यादा यानी कि हैवी साइज़ नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, तो इसमें बैग में ज़्यादा शेप नहीं देंगे। अब जैसे कि कुछ लेडीज़ होती हैं जो कि थोड़ी सी हेल्दी होती हैं, तो उनके यहाँ पे कटिंग में बहुत फ़र्क करना पड़ता है, यहाँ से बाजू बहुत लूज़ भी पड़ता है। ये डिपेंड करता है, जब आप काम करते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैग कहाँ से फिट हो रहा है, लूज़ हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी काम करने के ऊपर, यानी कि जितना आप करते जाएंगे प्रैक्टिस, आपको अंदाज़ा होता जाएगा, काटते जाएंगे, बनाते जाएंगे, कस्टमर या जो कोई भी वियर करता रहेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की बॉडी में किस तरह की चीज़ आ रही है। ये प्रैक्टिकल ऊपर डिपेंड, मगर जो एक स्टैंडर्ड कटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आपने यहाँ से हाफ इंचज़ पे, ये तकरीबन हाफ से लेकर और यहाँ पे राउंड पे आपने जो है ये 1.25 इंच के करीब ये करके, और ये जो चेस्ट का पॉइंट बन रहा है यहाँ पे ला के मिला देना आपने, लाजमी ये आपने मिला दिया, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया, ये आपने मार्क कर लिया कि यहाँ से अब हमारी स्टिचिंग होगी चेस्ट, वेस्ट और ये हिप, ये हमारे शेप बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी सारी मेजरमेंट हमारी जो है वो इसी तरह कट जाएगी, बिल्कुल सेम। बैक और ये फ्रंट बिल्कुल सेम पैटर्न पर कट जाएगा। ये बैक उस पर कट जाएगा। अच्छा, ये आपके यहाँ पे इसको मार्किंग कर देनी है ताकि ये आपको पता चल जाए कि ये हमारा ये देखें, ये मैंने कट मार दिया। अब यहाँ पे आके स्टिच रुक जाएगी। अब यहाँ से हमारी चौक की ओपनिंग होगी, ये देखें, यहाँ तक स्टिच होगी, ये लेते हुए आएंगे, यहाँ तक स्टिच होगी, उसके बाद ये चौक की ओपनिंग होगी। है कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये देखें, ये दामन का मैंने ये स्ट्रेट नहीं किया हुआ, इसको थोड़ा सा शेप किया हुआ है, इसको आप ज़रा समझें। ये दामन को मैंने यहाँ पे हल्का सा उठाया हुआ, ये लाजमी, ये जेंट्स कुर्ता हो या लेडीज़ शर्ट हो, आपने इसको सीधा निशान नहीं लेना है। जहाँ पे आपका ये दामन का कोना आता है, कॉर्नर आता है, यहाँ से तकरीबन हाफ इंचज़ के करीब इसको शेप देंगे इससे। ये देखें, इस तरफ से ये स्केल शेप स्केल है, इसके इस साइड से ये रख के ये हल्का सा आपने शेप देनी है लाजमी, इस तरफ जहाँ से चौक की ओपनिंग हो रही है, ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट बैक कट गया। ये आप ट्राई करें और ट्राई करके फिर मुझे कमेंट्स करें, आपको ख़ुद जो है यानी कि पता चलेगा कि मैंने आपको बहुत एक अच्छा पैटर्न आपको मैंने बताया है। अब देखिए, ये फ्रंट है, फ्रंट क्योंकि जो भी गला बनेगा वो तो उसका वो एक है, ये बैक है। अब बैक में इसका जो है वो यानी कि कितना पीछे से डीप होगा, तो ये 3.5 इंच डीप करेंगे। और ये जो हमने निशान किया है इससे थोड़ा सा हटा के, ताकि हमारा स्टिचिंग अलाउंस आ जाए। ये देखें, ये जो कट है इससे थोड़ा सा इस तरफ करके हमने इसको राउंड कर लेना है। ये देखें, ये राउंड कर लिया, ठीक है। और हमने इसको यहाँ से इसको स्ट्रेट ये राउंड पीछे राउंड कर लिया। पीछे बहुत सारे शेप्स बन रहे होते हैं, मगर मैंने एक आपको सिंपल बताया है क्योंकि सिंपल शर्ट है ये। एक नॉर्मल हमारे जो हैं वो सीखने वाले भी, या घर में हमारी जो हैं लेडीज़ हैं वो सीख रही हैं, घर में काम कर रही हैं, तो वो भी इस चीज़ को जो है आसानी से समझ लेंगी कि बैक का राउंड ये इस तरह होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे, जैसे बैक पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बैक पे प्लेट भी पड़ती है यानी कि फिटिंग के लिए। तो उसका क्या है कि आपने इसको यहाँ से 10.5 इंच पे 10 इंच 10.5 इंच मुख्तलिफ साइज़ बन रहे होते हैं, और यहाँ से आपने जो है इसको 9 इंच हिप लाइन से ऊपर आते हैं, हिप लाइन से ऊपर आपने जो है इसको 9 इंच 8.5 इंच यानी कि 9 हाफ 8 हाफ
8.5 8.5 इंच में, ये मैंने 9.5 इंच इसको ये रखा है, ये इसकी वो आ गई। और ये दरमियान इसका आप जो है रखेंगे 7 इंच यानी 3.5 सेंटर, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बैग पे आपने प्लेट डालनी है फिटिंग, एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए, कि बैग जो है वो लूज़ ना हो, एक अच्छी बैग से फिट आ जाए। तो आपने जो है ये इस तरह एक मार्किंग कर लेनी है। ये बैग है यहाँ फ्रंट इसका, ये है इसका बैग है। ये मैं एक एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ कि किस तरह इसमें जो है बैग पे प्लेट पड़ती है। ये देखें 1/2 इंच के करीब आपने ये मार्किंग कर लेनी इस तरह, ठीक है। ये देखें, और ये इस तरह पकड़ के ये देखें, ये इस तरह यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। तो ये आपके बैग पे प्लेट पड़ जाएगी, दोनों साइड पे 2 प्लेट्स पड़ेंगी बैग पे, ठीक है। यानी कि ये तो मैं इसको इससे जस्ट फॉर स्टाइल में आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह जो है ये बैग पे प्लेट पड़ती है। ये अगर आपने बैग पे प्लेट डालना है, बैग को थोड़ा एक्स्ट्रा फिट करना है प्लेन शर्ट के अंदर, तो ये इस तरह आप जो है कि बैग पे प्लेट डाल सकते हैं। यानी कि ऊपर नेक से लेके 10 इंच 10.5 इंच इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे आप। बहुत ज़्यादा लेंथ की शर्ट है, टॉल लेडी हैं, तो 11 इंच तक जो है वो पड़ जाता है। उसके बाद ये जो हिप की जो चौक ओपनिंग होती है, चौक ओपनिंग से ऊपर तक आप इसको रख लें, 1 इंच 1.25 इंच 1.5 इंच ऊपर तक रख सकते हैं। तो तकरीबन ये है कि 8 इंच 8.5 इंच की मैक्सिमम प्लेट होनी चाहिए, उससे फिर बैग की आपकी फिटिंग अच्छी होगी। ये हमारा फ्रंट बैग कट गया। अब हम इसकी स्लीव्स काटेंगे। स्लीव इसकी बेल स्लीव्स हैं, यानी कि बेल स्लीव्स ये होता है कि स्लीव्स के बाद यहाँ पे फिटिंग में होता है और उसके बाद ये चीज़ लूज़ आएगी। तो ये जो चीज़ है इसको आप समझिए, ये एक बेल स्लीव शर्ट वो है, इसको हम कट कर रहे हैं, इसको आप समझें। 20.5 इसकी लेंथ है, 20.5 इसकी जो है वो लेंथ है, स्लीव्स की लेंथ, ठीक है। अब ये 20.5 और 1/2 इंचज़ इसकी स्टिचिंग अलाउंस, यहाँ पे जो स्टिच होगा उसको आपने ये कर ले या नीचे लगा ले। मैं तो नीचे लगा लेता हूँ, यानी कि 20.5 उसमें प्लस आधा इंच किया तो ये हो गया 20.5, ठीक है। ये 20.5 पे हमने ये मेजरमेंट कर ली। अब ये देखिए, ये चीज़ समझने की कि हम मोंडा कितना डाउन करें। नॉर्मली 3 इंचज़, यानी कि ये समझे कि 34-35 चेस्ट की लेडी हैं, तो वो 3 इंच 3.14 3.5 इंच तक जो है इसको आप डाउन कर सकते हैं। अब उससे ऊपर चले जा रहे हैं, जैसे कि थोड़ी सी यानी कि साइज़ शर्ट का ज़्यादा आ रहा है, तो आप जो है वो 3.25 इंच 4 इंच से ज़्यादा इसी यानी कि 3/4 इसके अंदर आप जो है अपनी डाउनिंग पोजीशन कर सकते हैं स्लीव्स की। मैं इसको 3.5 इंच पे लगा रहा हूँ। आप इसको यानी कि इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, इसको कट करें और फिर स्टिच करके देखें। अच्छा, मैक्सिमम ये होता है कि 9 इंचज़ 8.5 इंचज़ पे हाफ स्लीव्स बन रही होती हैं लेडीज़ की। तो ये बेल स्लीव्स है, तो मैंने इसको 9 इंच पे एक निशान कर लिया जहाँ पे हम फिटिंग करेंगे। अब देखें, अब इसको आप समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने जो आमोल काटा था शर्ट का वो 9.5 इंच काटा था, और ये मैं काट रहा हूँ 8 इंच, ये मैं काट रहा हूँ 8 इंच, ठीक है। ये देखें ये, और यहाँ पे मैं उसकी जो यानी कि शर्ट की मेरे पास जो मैंने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट ली थी वो 6 इंचज़ थी, ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमने जो है इन निशानों को स्ट्रेट कर लेना है, ये देखें। और यहाँ पे ये बेल स्लीव्स है वो। अब ये इसमें आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, मगर स्ट्रेट में अच्छा लुक नहीं आता। तो जिस तरह मैंने दामन को थोड़ा सा शेप किया है, दामन को थोड़ा शेप किया, इसी तरह मैं इसको भी शेप कर रहा हूँ। ये देखें, ये चीज़ है, इसका ये वाला हिस्सा नीचे वाला, इससे आपने जो है यहाँ से जो आपने ये फुल लेंथ निशान किया है ये, और ये इसका स्टिचिंग अलाउंस 1 इंच, ये 1 इंच आपका स्टिचिंग अलाउंस, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि ये देखें 8 इंचज़ में हमने ये निशान लिया, आर्म होल हमने काटा है 9.5 इंच, यानी कि 1.5 हमने इसको कम काट रहे हैं 8 इंच। अब ये देखें, इसको समझने की ज़रूरत है। ये हमने जो निशान किया है इस निशान से आप डाउन करेंगे आप। अच्छा, लेडीज़ स्लीव्स का डाउन और जेंट्स स्लीव्स के डाउन में फ़र्क होता है, इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे इसको आपने इस शेप से नहीं करना, इसको स्ट्रेट रखना है ताकि ये फिट रहे, क्योंकि जब यहाँ पे ये चीज़ फिट आएगी तो फिर ये एक लुक देगा बैल का। यहाँ पे लूज़ होगा तो ये बैल स्लीव्स के जो एक लुक आता है खूबसूरती, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हम इसको स्ट्रेट यहाँ से फिट देंगे। जब हम जेंट्स की भी हाफ स्लीव्स काटते हैं तो यहाँ पे हम शेप नहीं देते, आर्म होल से, आर्म होल डाउन पोजीशन से, और ये आपके बाइसेप्स तक ये जो है ये स्ट्रेट फिट आता है, स्ट्रेट फिट आता है। अब ये देखें, ये अब यहाँ पे यूज़ करना है। नीचे जो है वो शर्ट की जो हमने जो उसकी आस्तीन की जो है वो कफ्स नापे थे वो थे 8 इंचज़, ये हमने 8 इंच पे ये निशान कर दिया है, ठीक है।
ये 8 इंच पे हमने इसका निशान कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ये देखें, अब ये देखें, इसको इस वाले हिस्से को, नीचे वाले नहीं, इस वाले हिस्से को आपने ऐसे रखना है। और ये देखें, ये देखें, ये आपने करके, ये देखें, ठीक। अब ये जो हमने यहाँ पे इसको ये राउंड किया है, अब हम इसको कट करेंगे। हमारे स्लीव्स का ये हो गया। ये फ्रंट पार्ट पे हमने ये काटना है, इसको देखें, ये उठा हुआ लेडीज़ का जो कटता है और यहाँ पे डाउन होता है। जेंट्स का जो डाउनिंग पोजीशन होती है वो चेंज होती है, क्योंकि जो लेडीज़ की जो फिगर है और जो जेंट्स का फिज़िक है वो चेंज है, तो उसकी कटिंग भी चेंज है। ये चीज़ बहुत समझने की है। आपने अगर उसको लेडीज़ के जेंट्स के हिसाब से डाउनिंग उस पर यानी कि शेप है उसने आपने कट किया तो उसकी स्लीव्स तो बन जाएंगी, लग भी जाएगी, मगर जो एक इसकी नीटनेस है वो नहीं आएगी। ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखें हमने ये डबल पीस में काट लिया। अब इसका राउंड कम से कम 1 इंच के करीब हम इसको शेप करेंगे, और यहाँ पे हमने डाउन किया है वहाँ पे हम ये ले आएंगे। ये देखें, ये शेप किया है 1 इंच। अब देखें इसको, अब इसको फिनिश करना आप। ये तकरीबन 2.5 सवा 2 के बाद आप ये डाउन करना शुरू कर देंगे। मेरी शर्ट्स की वो वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें स्लीव्स जेंट्स की काटी हुई है। उसकी पोजीशन, उस पोजीशन को आप जो है वहाँ से मैच कर सकते हैं। कंपैरिजन करें वहाँ से कि जेंट्स की स्लीव्स की क्या पोजीशन बन रही है और लेडीज़ की क्या बन रही है। अब ये जो हमने 20.5 और हाफ इंचेस इसका स्टिचिंग अलाउंस निकाल के 1 इंच हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। ये टर्निंग अलाउंस है, ये स्टिच होगा, मुड़ेगा। अब यहाँ से रख के हमने ये इसको ये कट कर लिया। देखिए ये हमारी स्लीव्स कट गई है, ये इसका शेप है, ठीक है। ये शेप कटा हुआ इसका, देख रहे हैं, ये इस तरह शेप है। ये हमारी बहुत अच्छी वो आएगी। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझने की है, जो कि मैं ये समझ रहा हूँ, जो मैंने देखा यूट्यूब पे, वो ये है कि लोग इस चीज़ को सही तरह नहीं बता पा रहे, और जो है समझने वाले उसको नहीं समझ। देखें, मैंने जो इसका आर्म होल कट किया था फ्रंट का, वो 9.5 किया था, 9.5 इंच, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, इसको आप ये देखें, वीडियो थोड़ी लेंथ में हो गई है मगर ये चीज़ समझने की। ये देखें, ये पूरी जो है ये 9.5 इंच आ रही है। ये देखें, 9.5 इंच आ रही है पूरी। ये आपका जो ये आर्म होल है, ये पूरा 9.5 आ रहा है। ये पॉइंट से लेके ये 9.5 आ रहा है। जब आप इसको स्टिच करेंगे, इसको आप जब ये आर्म होल में फिट करेंगे स्लीव को, ये बिल्कुल बराबर आएगी। तो इस चीज़ को समझनी थी कि ये हमारी सिंपल शर्ट की कटिंग थी बैक स्लीव्स की। इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो है, मुझे नहीं था कि मैं प्लेन बैक काटूंगा, मगर मैंने इसका उसमें आपको प्लेट का भी बताया। तो ये कि इसको समझें, सीखें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे जो है वो बिल्कुल रब्ता करें, समझाएं। मुझे अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो ये हमारी सिंपल शर्ट की कटिंग होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।